और अब शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का बागियों पर बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरजेडी पर निशाना। बिहार वासी आरजेडी के धोखे में ना आए, इनका एक ही मॉडल है, जमीन दो और नौकरी लो, उनका कोई रोड मैप नहीं। बिहार में तेज हुआ मुस्लिम समुदाय को लेकर दावों का दौर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 2005 से पहले राज्य में मुसलमानों का नहीं होता था कोई काम, सांप्रदायिक झगड़े के सहारे होती थी वोट बैंक की राजनीति। मुस्लिम समाज को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। महागठबंधन के नेता डिप्टी सीएम फेस को लेकर एआईएमआईएम उठा रही है सवाल। आरजेडी पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा एक तरफ बोलने वाले आरजेडी हैं तो दूसरी ओर काम करने वाले एनडीए के लोग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन भी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे। इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जब आप आरजेडी सरकार में थे तब अपराधियों का राज था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को बताया बिहार के विकास का नायक। कहा लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार खलनायक की तरह राज्य को बर्बाद किया। राज्य में नायक और खलनायक की लड़ाई थी। चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कई दल के नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। आरजेडी पर दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। आरजेडी जो भी कहे उसका कोई महत्व नहीं। आरजेडी और कांग्रेस खोखले वादे करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता वादा खिलाफों पर भरोसा नहीं करती। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच में हैं। हमारी पार्टी जनता के बीच में है। बदलता हुआ बिहार है आज हम सबके सामने। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का नीतीश सरकार पर वार। कहा 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल बदल कर अपनी छवि खराब की। अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी है। युवा बदलाव चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा बिहार में एनडीए इस बार अपनी सर्वाधिक सीटें जीतने का काम करेगी। बिहार की जनता जानती है कि काम किसने किया है और आगे कौन काम करेगा। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार में बताया गठबंधन के लिए अच्छा माहौल। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साथ नजर आ रहे हैं सभी जाति और धर्म के लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। बोले केवल चुनाव के वक्त में ही बीजेपी को याद आते घुसपैठिए। अब यही मुद्दा बंगाल और असम में उठने वाला है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया बिहार में चौतरफा विकास का दावा। कहा प्रधानमंत्री मोदी के भागीरथ प्रयास से राज्य में विकास की जो गंगा बह रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के जीवन में खुशियां पहुंचाने का काम किया। बिहार में डिप्टी सीएम पद की घोषणा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा सरकार बनने पर राहुल गांधी दलित और मुस्लिम को बनाना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री। बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है राज्य की जनता। मोकामा में अनंत सिंह के भाषण के दौरान टूटा मंच। भाषण के दौरान मंच टूटने के बाद अफरा तफरी का माहौल। मंच टूटने के बाद नीचे गिरे अनंत सिंह। मंच टूटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल।